हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जाएगा। 3 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस की स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम विद हमारी यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस से। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस के साथ। और इसमें जो पहला चैप्टर है डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, इससे स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन बिजनेस फाइनेंस के डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को इंट्रोड्यूस करेगा, जो फर्म के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। ये बिजनेस ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ के फाइनेंशियल बैकबोन को हाईलाइट करता है। अब बात करते हैं। देखो, बिजनेस फाइनेंस फंड्स और रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को रेफर करता है ताकि फर्म के ऑपरेशनल, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मीट हो सकें। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज के स्ट्रेटेजिक रोल को डिफाइन करता है, जो फर्म के डे टू डे फंक्शन से लेकर लॉन्ग टर्म गोल्स तक कवर करते हैं। इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करना, एलोकेट करना और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना इन्वॉल्व होता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 3 कोर एक्टिविटीज़ यानी एक्विजिशन, एलोकेशन और यूटिलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है, जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब देखते हैं बिजनेस फाइनेंस के इम्पोर्टेंस की, उसको अब हम समझते हैं, जो इसके क्रिटिकल रोल को बिजनेस ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी में आउटलाइन करती है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, फंडिंग ऑपरेशन में डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए लिक्विडिटी इंश्योर की जाती है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इम्पोर्टेंस है, जो बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इनोवेशन के फाइनेंशियल बैकबोन होता है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट में डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज के थ्रू फाइनेंशियल रिस्क को बैलेंस किया जाता है। ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के रिस्क मिटिगेशन एस्पेक्ट को कैप्चर करता है, जो स्टेबिलिटी और रेसिलियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फाइनेंशियल डिसीजन को प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन किया जाता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करता है, जो फर्म के वैल्यू क्रिएशन के सेंटर में है। ठीक है, अब इसका रोल बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखते हैं। अब बात करते हैं रोल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेक्शन की, यानी ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड पार्ट है। देखो, जो बिजनेस फाइनेंस के बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंटीग्रल कंट्रीब्यूशन को अब डिस्कस करते हैं। ये फाइनेंशियल डिसीजंस के ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को आपको क्लैरिफाई करेगा। सबसे पहला, बिजनेस फाइनेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए इंटीग्रल है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकोनॉमिक प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट करता है। यह फाइनेंस की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को बताता है। इसके अलावा अगर बात करें, रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करने में कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू इंश्योर किया जाता है। ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को फाइनेंशियल डिसीजंस में अप्लाई करने को बताता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को सपोर्ट करने में इन्वेस्टमेंट, प्राइसिंग और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज को गाइड किया जाता है। ये फाइनेंस के रोल को बिजनेस स्ट्रेटेजी के डिसीजन मेकिंग में हाईलाइट करता है। ग्रोथ को फैसिलिटेट करने में फर्म्स को कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में ऑपरेशन स्केल करने के लिए इनेबल किया जाता है। ये फाइनेंस के ग्रोथ इनेबलिंग फंक्शन है। इसके अलावा कॉस्ट मैनेज करने में ऑप्टिमल फाइनेंसिंग मिक्स के थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज किया जाता है। ये फाइनेंशियल एफिशिएंसी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर 2 यानी स्कोप ऑफ फाइनेंस के साथ, और पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन से। ये सेक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स और फंक्शंस आपको बताएगा, या मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा जो फर्म के फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। फाइनेंस का स्कोप उन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को इनकम्पास करता है जो फर्म के फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को गाइड करते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ब्रॉड फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करता है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए फाउंडेशनल है। सो स्टार्ट करते हैं विद, अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, जो फर्म के फाइनेंशियल गोल्स के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स आपको बताएंगे। सबसे पहला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ के थ्रू
अर्निंग्स इंक्रीज किए जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इकोनॉमिक गोल है। सेकेंड आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू शेयर होल्डर वैल्यू इन्हांस किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की स्ट्रेटेजिक फोकस होता है, उसको कैप्चर करता है। तीसरा लिक्विडिटी मेंटेनेंस, और लिक्विडिटी मेंटेनेंस में ऑपरेशंस के लिए सफिशिएंट कैश फ्लो इंश्योर किया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ऑपरेशनल नेसेसिटी होती है। चौथा रिस्क मिनिमाइजेशन में फाइनेंसिंग डिसीजन में रिस्क और रिटर्न को बैलेंस किया जाता है। यह फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट होता है। फिफ्थ सस्टेनेबिलिटी में फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ESG गोल्स के साथ अलाइन किया जाता है। ये मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एथिकल और सस्टेनेबल फोकस होता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब बात करते हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंस के सेक्शन की, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के की ऑपरेशनल डोमेन्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल को पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स में एलोकेट किया जाता है। ये कैपिटल बजटिंग के स्ट्रेटेजिक रोल को रिफ्लेक्ट करता है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को टारगेट करता है। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन में ऑप्टिमल सोर्सेज ऑफ फंड्स जैसे इक्विटी या डेट चूज किए जाते हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तीसरा डिविडेंड डिसीजन में प्रॉफिट रिटेंशन और शेयर होल्डर पेआउट्स के बीच बैलेंस किया जाता है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ होता है। चौथा लिक्विडिटी मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंश्योर की जाती है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के इंपॉर्टेंस हैं। फिफ्थ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंशियल रिस्क जैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट हेजिंग की जाती है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रोएक्टिव मेजर्स हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग का सेक्शन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिजनेस डिसीजन में क्रिटिकल रोल को डिस्कस करता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट एंट्री को गाइड किया जाता है। ये फाइनेंस के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में लीडरशिप के रोल को बताता है। कॉस्ट कंट्रोल की बात करें, कॉस्ट कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस की जाती है। ये फाइनेंशियल एफिशिएंसी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है उसका। तीसरा बात करें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में रेशियोज जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू फाइनेंशियल एफिशिएंसी मेजर की जाती है। ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स के एनालिटिकल इंपॉर्टेंस हैं। इसके अलावा स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्रस्ट बिल्डिंग रोल को बताता है। अब यहाँ पे मैं ना आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, दैट इज रिचर्ड्स रूल। रिचर्ड्स रोल एंड एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफिशिएंट मार्केट थियरी, इसको करते हैं। देखो अब बात करते हैं रिचर्ड रोल के सेक्शन की, जो एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस के रिसर्च के कंट्रीब्यूशन को आपको इंट्रोड्यूस करेगा, खासकर एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। इसको अब हम अच्छे से समझते हैं। देखो रिचर्ड रोल जो फाइनेंस के फील्ड में एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर हैं, ने आर्ग्यू किया है कि मार्केट्स के एफिशिएंट होने के लिए एक नेसेसरी प्री कंडीशन ये है कि ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग के थ्रू मार्केट को बीट करके लिविंग बनाते हैं, उनका होना ज़रूरी है। एफिशिएंट मार्केट थियरी सजेस्ट करती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स जनरली सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एसेट प्राइसेस में इनकॉर्पोरेट करने में एफिशिएंट होती हैं। एफिशिएंट मार्केट में प्राइसेस सभी नोन इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए इस इंफॉर्मेशन पे ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंटली अबनॉर्मल या एक्सेस रिटर्न्स अर्न करना मुश्किल हो जाता है। ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग के थ्रू मार्केट को बीट करके लिविंग बनाते हैं, वो इंडिविजुअल्स या प्रोफेशनल ट्रेडर्स को रेफर करते हैं जो मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और एवरेज मार्केट रिटर्न से आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडर्स सिग्निफिकेंट टाइम, रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज डेडिकेट करते हैं ताकि मार्केट इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकें, मिस प्राइस एसेट्स आइडेंटिफाई कर सकें और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट कर सकें। रिचर्ड रोल के अकॉर्डिंग ऐसे ट्रेडर्स जो एक्टिवली मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रेजेंस मार्केट के एफिशिएंट होने के लिए एक नेसेसरी प्री कंडीशन है।
इस आइडिया के पीछे रेशनल ये है कि इन्फॉर्म्ड और स्किल्ड ट्रेडर्स की प्रेजेंस कंपटीशन और इंसेंटिव्स क्रिएट करती है ताकि मार्केट पार्टिसिपेंट प्राइजेस को अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। ठीक है जी। जब ये ट्रेडर्स मिस प्राइस एसेट्स आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एसेट प्राइजेस में जल्दी इनकॉर्पोरेट करके मार्केट की एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।